वली एक 8 साल की तमिल लड़की थी। वह चीज़ों को जानने में बहुत इच्छा रखती थी। उसका कोई खेलने वाला साथी ना था और अपने घर के दरवाजे पर खड़े रहना ही उसकी आदत बन चुकी थी। वह देखती रहती कि गली के बाहर क्या हो रहा है। इसी प्रकार उसे बहुत से नए असाधारण अनुभव हो चुके थे, लेकिन वह बस सवारी के प्रति अत्यधिक आकर्षित थी। उसके गांव से एक नगर तक 1 घंटे के अंतराल में बस चलती थी। वह उन यात्रियों को गौर से देखती जो बस में चढ़ते या उतरते थे। वह अपने पड़ोसियों या अन्य लोगों की बातें सुनती जो बस का प्रयोग करते थे। ज़्यादातर वह उनसे प्रश्न भी पूछती। एक प्रकार से उसने बस यात्रा संबंधी काफ़ी जानकारी प्राप्त कर ली थी। बस का आखिरी पड़ाव एक नगर था। यह उसके गांव से लगभग 6 मील की दूरी पर था। एक और का किराया भी 30 पैसे था। नगर तक जाने में 45 मिनट लगते और उसने दोपहर में 1 बजे चलने वाली बस लेने की योजना बनाई ताकि वह 2:45 तक वापस लौट सके। एक दिन दोपहर बाद बसंत का सुहावना दिन था। दोपहर बाद वाली बस गांव से चलने ही वाली थी। वली ने पुकारा, बस रोको, बस रोको। बस की गति धीमी हो गई और बस कंडक्टर ने बाहर देखा। उसने जल्दी से वली को आने को कहा। बस के बाहर खड़े होते हुए वली ने कहा कि उसे नगर में जाना है। उसने कुछ सिक्के भी दिखाए और बस में चढ़ गई। कंडक्टर एक खुशमिजाज आदमी था। उसने एक वली को बढ़िया मैडम कहकर पुकारा और सीट की ओर इशारा किया। यह दिन में मंदी का समय था और बहुत कम मुसाफिर ही बस की यात्रा कर रहे थे। फिर कंडक्टर ने उससे पूछा कि क्या वह बस चलाए। सभी यात्री कंडक्टर और वली की ओर देख रहे थे। सीटी की आवाज़ सुनकर बस चल पड़ी। यह एक नई बस थी। इसकी सफ़ेद बॉडी पर हरे रंग की पट्टियाँ थीं। सीटें नरम और बेहतरीन भी थी। रास्ते में वली अपनी आंखों से भी चीज़ों का आनंद ले रही थी। सड़क तंग थी, एक और दरिया था। इससे परे वहाँ पर नारियल के पेड़, घास, भूमि, पहाड़, आसमान और हरे खेत थे। सब कुछ देखने के लिए वह सीट पर खड़ी हो गई। सभी चीज़ें वली को अजूबे दिखाई देते थे। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया और वली को बच्ची की आवाज़ लगाई। उसने उसे बैठने को कहा। वली अपने आप को बच्ची सुनकर बहुत हैरान थी। कंडक्टर ने कहा कि वह एक मैडम है। एक छोटी सी लड़की भला अकेले कैसे यात्रा कर सकती है। गुस्से में उसने कंडक्टर की ओर देखा और अपना टिकट मांगा। कंडक्टर ने एक टिकट में सुराख किया और उसे दे दिया। उसने उसे खड़े होने के लिए कहा। उसने एक सीट का किराया भी दिया है। बस ठहरी, कुछ यात्री चढ़े और वली नीचे अपनी सीट पर बैठ गई। कहीं कोई यात्री उसकी खाली सीट पर ना बैठ जाए, इसीलिए उसी समय एक वृद्ध महिला भी उस बस में चढ़ी। वह वली के पास ही बैठ गई। उसने वली से पूछा कि क्या वह अकेली है। वली को वह अच्छी नहीं लग रही थी। उसके कानों में बड़े बड़े सुराख थे, कानों की बालियां भी गंदी थी। वह पान सुपारी चुबा रही थी। वली को डर था कि यह कहीं इसका रस किसी भी क्षण गिर जाएगा। उस वृद्ध महिला ने वली से प्रश्न किया। इसके बदले में वली ने रूखा सा उत्तर दिया और उसने अपना ही काम करने को कह दिया। लेकिन वृद्ध महिला उससे बोलती ही रही। उसने वली से मकान नंबर, नगर और गली पूछनी चाहिए कि वह कहाँ जाएगी। वली बहुत दुखी थी। उसने उसे कहा कि उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वली ने अपना मुंह मोड़ लिया और खिड़की से बाहर झांकने लगी। यह उसकी पहली यात्रा थी। इसने इसे बहुत प्रकार से योजनाबद्ध किया था। उसने अपने सभी फालतू सिक्कों को बचा लिया था जो उसके पास आते थे।
उसने अपनी खिलौने, गुब्बारे आदि को खरीदने की बजाय अपनी इच्छाओं को दबा लिया था। इस प्रकार उसने अपनी यात्रा के लिए काफ़ी धन जुटा लिया था। उसकी अगली समस्या घर से बाहर खिसकने की थी। वह जानती थी कि उसकी माँ रोज़ दोपहर के खाने के बाद झपकी लेती हैं। वली ने इन्हीं घंटों को अपनी यात्रा में प्रयोग करने का निर्णय किया। बस अब एक भूमि प्रदेश से गुजर रही थी। हर चीज़ तेज़ी से दौड़ रही थी, परंतु बस ठीक प्रकार से सभी परेशानियों को सुरक्षित ढंग से पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। वली बहुत खुश थी। वह खुशी से अपने हाथों से तालियां भी बजा रही थी। वहां पर तेज भागती हुई एक गाय बस के सामने आ गई। चालक ने अपना हॉर्न तेजी से बजाया, लेकिन पशु और भी अधिक डरावना होता चला गया। यह बस के सामने उछल पड़ा। वली के लिए यह एक अच्छा उपहास था। अंत में गाय सड़क के रास्ते से हट गई। अब बस एक रेल सड़क चौराहे पर आई। दूर से रेल तो एक धब्बे की तरह दिखाई देती थी। गाड़ी बहुत तेज शोर और गड़गड़ाहट के साथ वहां से गुजरी। इसने बस को भी हिला दिया। फिर बस व्यस्त शॉपिंग की गली से गुजरी और एक चौड़े आम रास्ते पर आ गई। वली पूरी तरह इन सब चीज़ों की ओर आकर्षित हो गई और कपड़ों की प्रदर्शनी, बड़ी भीड़ को देखकर वह प्रसन्न थी। वह हर वस्तु को देख रही थी। यह बस का आखिरी पड़ाव था। अब सभी यात्री बस से उतर गए। वली वहीं पर बस में बैठी रही। कंडक्टर ने उससे पूछा कि क्या वह बस से उतरने के लिए तैयार नहीं है। वली ने उत्तर दिया कि वह इसी बस से वापस जाएगी और 30 पैसे कंडक्टर को दे दिए। वह हैरान हो गया और उससे पूछा कि क्या मामला है। वली ने उत्तर दिया कि उसे केवल बस में यात्रा करने की इच्छा जागृत हुई और कुछ भी बात नहीं है। कंडक्टर बहुत हंसा। उसने उसे बाहर जाकर दृश्य देखने को लिए कहा जब तक कि बस नहीं चलती है, परंतु वली ने उत्तर दिया कि उसे अधिक डर लगता है और वह बस में बैठी रही जब तक कि बस ने अपनी वापसी यात्रा शुरू नहीं की। उसने अपना टिकट लिया। वह अद्भुत दृश्य उसकी आंखों के सामने थे। फिर उसने अचानक एक नौजवान मरी हुई गाय को सड़क के किनारे देखा। उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या यह वही गाय है। कंडक्टर ने अपना सिर हिला दिया। वह अब उदासी से परिपूर्ण थी। गाय की यादें उसे परेशान कर रही थी। उसने सोचा कि कुछ समय पहले तो यह एक प्यारा पशु था, परंतु उसका सभी आकर्षण खो गया। अब वह खिड़की से बाहर नहीं देखना चाह रही थी। वह अपनी सीट पर सिमट कर बैठ गई। अब 3:30 बजे थे जब बस गांव वापस पहुंची। वह खड़ी हुई और कंडक्टर को कहा कि फिर मिलेंगे। कंडक्टर मुस्कुराया और उत्तर दिया, मैडम, जब कभी भी आप बस की सवारी करना चाहो आइए और हमें मिलिए और अपना किराया लाना मत भूलिएगा। वली हंसी और दौड़ती हुई सीधी अपने घर की ओर चली गई। अब वली ने घर में प्रवेश किया। उसने देखा कि उसकी माँ उसकी किसी एक चाची से बातें कर रही थी। वह पूरी बातूनी थी। अगर एक बात शुरू कर दे तो उसका मुंह बंद ही नहीं होता था। उसने वली से पूछा, तुम कहाँ थी? वली केवल मुस्कुराई। उसकी माँ उसी के साथ बातों में व्यस्त रही। दोनों ही बाहरी दुनिया की बातें कर रही थी। वली ने कहा कि बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जिनका उन्हें ज्ञान भी नहीं है। उसकी चाची हैरान हो गई और कहा कि वली तो अब बड़ी औरतों की तरह बातें करती है। My dear friend, to watch more videos, subscribe my channel, share and like the video. Next video में मिलता हूँ. Bye bye.